गुरु भक्ति योग। गुरु श्रद्धा का सक्रिय स्वरूप माने गुरु के चरण कमलों में संपूर्ण आत्मसमर्पण करना। गुरु सेवा के नित्य क्रम में खूब नियमित रहो। अपने आचार्य की दैनिक निजी सेवा में घड़ी के समान नियमित रहो। आचार्य एवं हर एक संत का आदर करना यह नम्रता का चिन्ह है। आचार्य एवं आदरणीय व्यक्तियों की उपस्थिति में ऊंची आवाज में बोलो नहीं। जब आप किसी महान गुरु के शिष्य हों तब अन्य किसी को आप अपने शिष्य बनाओ नहीं एवं खुद गुरु बनने का प्रयास करो नहीं। उनको अपने गुरु भाई मानो, गुरु करना और बाद में उनको धोखा देकर उनका त्याग कर देना, इसकी अपेक्षा गुरु नहीं करना और भवाटवी में भटकना बेहतर है। जो मनुष्य विषय वासना का दास है और गुरु की सेवा नहीं कर सकता, गुरु को आत्मसमर्पण नहीं कर सकता, फलतः वह संसार के कीचड़ से अपने आप को बचा नहीं सकता। गुरु से धोखा करना यह अपनी ही कब्र खोदने का साधन है। गुरु और शिष्य के बीच जो शक्ति जोड़ने का काम करती है वह शुद्ध प्रेम होना चाहिए। गुरु कृपा प्रसाद, गुरु का कृपा प्रसाद और शिष्य की कोशिश मिलती है तब अमृत रूपी बालक का जन्म होता है। अट्ठाईस फरवरी 1885 को होशियारपुर पंजाब के नज़दीकी गांव गढ़वाल के श्री प्रताप सिंह जी के घर एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया दीवान सिंह। बालक की बुद्धि बड़ी कुशाग्र थी। उसमें बालोचित चापल्य का अत्यंत अभाव था। वह मितभाषी, विनय, समय का सदुपयोग करना, कर्तव्य पालन, वचन पालन आदि सद्गुणों से संपन्न बालक था। बचपन में ही उसे ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु की प्राप्ति हो गई थी, जिनका नाम था श्री सच्चिदानंद स्वामी। दीवान सिंह बड़े हुए तो उन्होंने लाहौर की एक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई आरंभ कर दी, परंतु उनमें अध्यात्म संबंधी जिज्ञासा अत्यंत प्रबल थी, जिसने उन्हें वहां ठहरने ना दिया और डिग्री की कोई परवाह ना कर दीवान सिंह होशियारपुर स्थित अपने गुरुदेव के आश्रम पहुंच गए और वहीं रहने लगे। उन्होंने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की कि मुझे सन्यास की दीक्षा दीजिए। गुरुदेव ने कहा, अभी तो हमारे सानिध्य में रहकर सेवा करो, जब समय आएगा तो तुम स्वयं ही साधु बन जाओगे। वैराग्य की उत्कट अवस्था आने पर कोई साधु बने बिना रह नहीं सकता है। गुरुभक्त दीवान आश्रम की सभी सेवाओं में पूरी तरह से लग गए। रात को 12 बजे सोते और ठीक 2 बजे उठ के गुरुदेव को जल देते। फिर गुरुदेव बाहर चले जाते और दीवान सोच आदि से निवृत्त हो ध्यान में बैठ जाते। प्रातःकाल प्रायः 8 बजे गुरुदेव लौटते थे। दीवान सिंह इसके 2 घंटे पहले ही उठकर आश्रम की साफ सफाई करते, बर्तन साफ करते और कुएं से टंकी में जल भरते और वृक्षों को जल सींचते थे। वे गुरुदेव के आने पर उन्हें स्नान कराते, उनके वस्त्र धोते और बाजार जाकर सब्जी आदि लाते। दोपहर में गुरुदेव को भोजन कराते, उनकी सैया संवारते और जब वे विश्राम करते तो उनके लिए पंखा झालते। जब गुरुदेव की आंखें खुलती और वे आज्ञा देते तब दीवान भोजन करते थे। दिन में दीवान कभी नहीं सोते थे। वे कहते थे
वृथा अलापम दिवा स्वापम तजियत छज पर नारीवध, अर्थात वृथा बातचीत और दिन में सोना इन्हें परिस्त्री की तरह त्याग देना चाहिए। सायंकाल में जब गुरुदेव टहलने जाते तो दीवान सिंह ध्यान में बैठकर समाधि का आनंद लेते, किंतु गुरुदेव उन्हें सर्वदा विशेष रूप से सेवा का ही महत्व समझाते थे और कहते थे कि तुम सेवा का मर्म नहीं समझते और सेवा से ध्यान को बड़ा मानते हो, पर याद रखो सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम मापगम्यम। सेवा धर्म अत्यंत गंभीर है, इसमें योगियों की भी गति नहीं है। दीवान सिंह ने बड़ी लगन और तत्परता के साथ गुरुदेव की सेवा व वचनों का पालन किया। ईश्वर प्राप्ति की तड़प और सद्गुरु के प्रसाद से उनका चित्त गुरुदेव के स्वरूप के साथ ऐसा अभिन्न हुआ कि गुरु का सारा ही अनुभव उनके हृदय में उतर आया, अर्थात उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया। यही दीवान सिंह आगे चलकर श्री हरि बाबा जी के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। इसलिए स्वामी शिवानंद जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना यह सच्चे शिष्य का जीवन मंत्र होना चाहिए।